तो इस वीडियो में बात करेंगे ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में कि आईपीओ का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 22 मई से ओपन होने वाला है और ये 27 मई को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 383 रुपये है और आईपीओ में 39 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 598.93 करोड़ का है। यहाँ पर 128 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 470.93 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी वर्क स्पेस सॉल्यूशंस ऑफर करती है। तो ये कंपनी वाइड रेंज ऑफ फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सॉल्यूशंस ऑफर करती है, यानी कि जैसे भी कस्टमर्स की नीड होती है, जैसे कि इंडिविजुअल्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, एसएमईज हैं, लार्ज कॉरपोरेशंस हैं, तो इनको जैसे भी ऑफिस वगैरह चाहिए होता है तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी ऑफिसेस अवेलेबल करवाती है। तो कंपनी न सिर्फ ऑफिसेस प्रोवाइड करवाती है बल्कि उसके साथ ही सपोर्टिंग सर्विसेज जैसे कि फूड और बेवरेजेस हैं वो भी अवेलेबल करवाती है। आईटी सपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हैं, इवेंट होस्टिंग है, तो इस तरह के और भी जो रिलेटेड सर्विसेज हैं वो भी ऑफर करती है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो पैन इंडिया के अंदर देखने को मिलता है और इस कंपनी का इंडिया के 16 शहरों में 169 सेंटर्स आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर इनके ऑफिसेस देखने को मिल जाते हैं। तो अगर इनके टोटल एरियाज़ की बात करें तो ये 5.33 मिलियन स्क्वायर फीट में आपको देखने को मिल जाता है और इनकी सीट्स की कैपेसिटी की बात करें तो ये 1,05,258 सीट्स की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। और कंपनी अपने बिजनेस को और एक्सपेंड कर रही है, तो अब कंपनी इन हाउस फिट आउट और फैसिलिटी मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज भी ऑफर करती है। अब ये कंपनी जिस तरह के बिजनेस में आपको देखने को मिल रही है तो यूनिक बिजनेस मॉडल आपको देखने को मिलता है। इस तरह की मार्केट के अंदर दूसरी कंपनी लिस्टेड देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर के फाइनेंशियल्स हैं। तो सबसे पहले अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी 42 करोड़ के लॉस में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 22 में बढ़ के 57 करोड़ हो जाता है। फाइनेंशियल 23 में फिर से 46 करोड़ के लॉस में है और अभी फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में 18 करोड़ के लॉस में देखने को मिल रही है। तो अभी भी कंपनी आपको लॉस में ही देखने को मिल रही है। हालांकि जिस तरह का कंपनी का बिजनेस है तो इस तरह के बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा लगता है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व भी अभी भी आपको नेगेटिव में ही देखने को मिल रहे हैं। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की भी बात करें तो कंपनी के ऊपर करंट में 23 करोड़ से ज़्यादा का आपको डेट देखने को मिल जाता है। तो अगर ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी लॉस मेकिंग देखने को मिलती है। यानी कि जिस तरह का कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको देखने को मिलता है तो इस तरह की कंपनियां लॉन्ग टर्म में ही आपको प्रॉफिटेबल देखने को मिलती हैं। अब शुरू में इस तरह की कंपनियों को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो इसके कारण कंपनी प्रॉफिटेबल देखने को नहीं मिलती है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 2658 करोड़ का देखने को मिल रहा है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। अब इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कंपनी न्यू सेंटर्स इस्टेब्लिश करने वाली है। सेकंड हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और थर्ड हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो 39 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,937 रुपये रहेगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 41.05% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। इस कंपनी के प्रमोटर्स में अमित रमानी देखने को मिलते हैं। इनकी 18.19% की होल्डिंग है और ये फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस के ऊपर देखने को मिलता है। पिक 15 पार्टनर इन्वेस्टमेंट फिफ्थ की यहाँ पर होल्डिंग जो है वो 22.86% देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। कंपनी में प्रमोटर्स के अलावा पब्लिक शेयर होल्डिंग भी आपको देखने को मिलती है, तो इसमें कई सारे पब्लिक शेयर होल्डर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ बिस्क की बात करें जो कि क्रिस कैपिटल की एक यूनिट है, इनके इस कंपनी के अंदर 23.47% का स्टेक देखने को मिलता है। क्यूआरजी इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग की 9.58% का स्टेक है। VBAP की होल्डिंग 9.35% देखने को मिल रही है
और इस कंपनी में आशीष कोचोलिया सर, जो कि जाने माने इन्वेस्टर्स हैं, इनका भी 5.01% का स्टेक देखने को मिलता है। अब कंपनी को आपने देखा कि कंपनी लॉस मेकिंग देखने को मिल रही है, तो इस तरह के जो भी है स्टार्टअप्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, तो स्टार्टिंग में इनको बहुत ज़्यादा कैपिटल की नीड होती है, तो इसके कारण ज़्यादातर जो इस तरह की कंपनियां हैं आपको लॉस में ही देखने को मिलती है। अब इससे पहले जब जोमेटो का भी आईपीओ आया था, उस समय कंपनी आपको बहुत ज़्यादा लॉस में देखने को मिली, लेकिन अभी देखें तो कंपनी प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। तो ये भी जिस तरह का बिजनेस है, तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को मिलेगी। हालांकि अभी देखें तो कंपनी लगातार आपको लॉस में ही देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें जिस तरह आशीष कोचोलिया सर का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, तो ये जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफ़ी सोच समझ के करते हैं, यानी कि इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है लॉन्ग टर्म का होता है, तो ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिटेबल देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इस आईपीओ में 2 करोड़ रुपए के जो शेयर्स हैं वो एम्प्लॉइज़ के लिए रिजर्व रखे गए हैं। आईपीओ के शेड्यूल्स को देखें तो आईपीओ 22 मई यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 27 मई को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 28 मई रहने वाला है। रिफंड डेट 29 मई रहेगा। क्रेडिट डेट भी 29 मई है और आईपीओ की लिस्टिंग 30 मई को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 75 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 39 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 2925 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 19.5% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, हालांकि कंपनी के फाइनेंशियल्स अट्रैक्टिव बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहे हैं। कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह की ये कंपनी है तो कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिटेबल देखने को मिल सकती है। अब ये आईपीओ भी देखें तो आईपीओ भी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है, यानी कि इसका जो प्राइस है वो 383 रुपये रखा गया है, तो प्राइस भी थोड़ा सा महंगा देखने को मिल रहा है। अब इस आईपीओ में 21 को एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आती हुई देखने को मिलेगी। तो अगर आगे आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया देखने को मिलता है और मार्केट में इस आईपीओ की आगे डिमांड बनी रहती है, यानी कि आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिलता है, प्रीमियम के अंदर भी तेजी देखने को मिलती है, तब आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। अब जिस तरह की मैंने बताया कि ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल देखने को मिल सकती है, तो फिलहाल आपको लॉन्ग टर्म के लिए तो इस आईपीओ में बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद भी आपको यहाँ पर मौका मिले, यानी कि इसमें गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, तो वहाँ से आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो यहाँ पर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन होना चाहिए। तो अगर आगे आईपीओ में डिमांड बनी रहती है और प्रीमियम के अंदर भी तेज़ी देखने को मिलती है, तभी आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आगे आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।